अगर आप बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना गारंटीड है इस तरह से। तो इस वीडियो में आपको एक सिंपल एंट्री कंफर्मेशन स्ट्रेटजी बताने वाला हूं सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट होने पर। तो अगर आपको एंट्री लेने में दिक्कत होती है तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो एंट्री लेने के लिए देखनी ही नहीं पड़ेगी। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए बिना देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले बात करते हैं कि सपोर्ट पे कैसे आपको एंट्री कंफर्मेशन मिलेगा। देखो, सबसे पहले एंट्री कंफर्मेशन बताने से पहले एक चीज देखो, यहाँ पे देखो बड़ा मूव कब आया ये वाले सपोर्ट से, जब मार्केट ने यहाँ पे नीचे आके स्टॉप लॉस हिट किए। जैसे यहाँ पे देख रहे हो स्टॉप लॉस हिट हुए, और देखो फिर थोड़ा सा अगर पीछे आऊं, यहाँ से देखो एक बड़ा मूव दिख रहा होगा ये वाले सपोर्ट से। यहाँ भी मार्केट ने क्या किया है, पहले स्टॉप लॉस हिट किए और फिर ऊपर गया, ठीक है। फिर और थोड़ा सा पीछे आता हूं, देखो ये मैं रैंडम नहीं दिखा रहा हूं आपको, लगातार पीछे मार्केट में दिखा रहा हूं किस तरह से मार्केट वर्क करता है, ताकि आपको समझ में आए। अब देखो यहाँ से एक बड़ा मूव आया, ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। कितनी बार मार्केट ने यहां पे सपोर्ट दिया, लेकिन ऊपर कब गई मार्केट, यहां पे भी सेम चीज, सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस हिट किए और फिर उसके बाद बड़ा मूव दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हो अपनी आंखों से कि मार्केट, आपको लगता है ना कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेके फिर ऊपर जाता है, तो यही वजह है कि आप क्या करते हो, डायरेक्ट सपोर्ट पे एंट्री बना लेते हो और इसीलिए मार्केट पहले आपका एसएल हिट करता है और फिर ऊपर जाता है। तो सबसे बढ़िया जो एंट्री कंफर्मेशन सपोर्ट पे आपको चाहिए बड़े मूव पकड़ने के लिए, वो है यहाँ पे। जब भी आप कोई सपोर्ट देखो, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहाँ पे आप देख रहे हो एक सपोर्ट बन रहा है और यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं, बार बार मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर इसको सपोर्ट लेता है। तो आपको ये देखना है, एंट्री तभी करनी है जब आप देख लो कि जितने भी लोग इस सपोर्ट पे एंट्री बना चुके हैं, एक बार मार्केट उनका स्टॉप लॉस हिट कर दे। जैसे यहाँ पे मार्केट देखो स्टॉप लॉसेस खाने कहाँ है, ये जितने भी लोग बाय किए हैं यहाँ पे, उनके स्टॉप लॉसेस जस्ट सपोर्ट के नीचे लगे हैं और मार्केट ने क्या किया, नीचे आके इनके पहले स्टॉप लॉस काटे और उसके बाद फिर से सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे दी। यही मेन पॉइंट है, आपको देखना है एक बार मार्केट पहले स्टॉप लॉस नीचे आके काटे और फिर से सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे। गौर से, सपोर्ट के ऊपर फिर क्लोजिंग देनी चाहिए, ठीक है, तब आपकी एंट्री होगी लॉन्ग की यहाँ पे सपोर्ट पे। ये बेस्ट पॉसिबल एंट्री होती है अगर आपको बड़े मूव पकड़ने सपोर्ट से। तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे और आपको एसएल अपना जस्ट इस लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ जहां स्टॉप लॉस काटे वहां उसके नीचे लगाना है। इसको बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। अगर आपको लिक्विडिटी स्वीप और डिटेल में समझना है तो ये वाली वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, लेकिन इस वीडियो के बाद, ठीक है। सेम चीज देखो, हर सपोर्ट पे यही चीज हो रहा है, ठीक है। अब मैं ये रैंडम आपको नहीं दिखा रहा हूँ, देखो मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी लेता है, एसएल लेता है, उसके बाद बड़ा मूव, ठीक। फिर एसएल देखो यहाँ पे लिया मार्केट ने और फिर बड़ा मूव। तो आपको जब भी कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखे या फिर कोई भी सपोर्ट दिखे, तो आप बस वेट करो, जितने लोग इस सपोर्ट पे एंट्री बना चुके हैं, आप एंट्री जल्दबाजी में मत बनाओ, एक बार इनके स्टॉप लॉस कट जाए और फिर से मार्केट सपोर्ट के ऊपर क्लोज दे, तब यहां पे आपकी एंट्री प्लान होगी। नंबर 2, रेजिस्टेंस पे बेस्ट एंट्री कंफर्मेशन देखते हैं। अब देखो रेजिस्टेंस पे भी सेम चीज आपको देखनी है, जहां से देखो मार्केट में यहां से लोग सेल कर रहे हैं, यहां से लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जल्दबाजी में कभी भी रेजिस्टेंस पे एंट्री नहीं बनाओ। जैसे सपोर्ट पे आपने इंतजार किया कि एसएल कटने दो पहले, फिर अगर फिर मार्केट सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग देती है तो एंट्री बनाओगे। वैसे यहां पे देखो, पहले इनके जो सेल कर चुके हैं ना, एक बार मार्केट क्या करेगा, इनके एसएल जरूर काटेगा बड़ा मूव देने से पहले। देखो यहां पे क्या किया मार्केट ने, रेजिस्टेंस के ऊपर एसएल काटे। अब गलती ये लोग करते हैं कि यहां पे बाय साइड की एंट्री ले लेते हैं ऊपर, ये ब्रेकआउट देख के, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको, अभी मैं बताऊंगा ब्रेकआउट का ट्रेड कैसे लेना है, कब लेना है। तो आपको देखना है, अगर मार्केट फिर से ये ब्रेक करके फिर से रेजिस्टेंस के नीचे आ जाती है, तो भाई आपके लिए अब बेस्ट पॉसिबल एंट्री है रेजिस्टेंस पे एंट्री लेने की। तो बेस्ट कंफर्मेशन एंट्री रेजिस्टेंस की कब है, अगर आपको इस तरह के बड़े मूव पकड़ने हैं, ठीक है। ये देखो मार्केट कहां नीचे चलेगी एकदम, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह के बड़े मूव पकड़ने हैं तो बेस्ट कंफर्मेशन एंट्री आपके लिए यही है कि मार्केट एक बार ऊपर जाए, एसएल काटे, जितने लोग इस रेजिस्टेंस पे पहले बेच चुके हैं, और फिर अगर इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग देता है तो यहां पे आप अपनी पोजीशन शॉर्ट कर सकते हो, जैसे यहां पे, और एसएल अपना जस्ट ऊपर जहां स्टॉप लॉस काटे वहां पे रखो, और टारगेट फिर आप अपने हिसाब से, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो बड़ा टारगेट रख सकते हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो तो जो पहला नीचे सपोर्ट दिख रहा है वहां तक का टारगेट रखो, ठीक। तो ये दोनों कंफर्मेशन एंट्री बेस्ट होती हैं अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप बड़े टारगेट के लिए ट्रेड करना चाहते हो। और स्कैल्पिंग कर रहे हो तो भाई सपोर्ट पे एंट्री ले सकते हो, लेकिन उसमें भी एसएल जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत बार ट्रैप करके आपका एसएल ही खाता है पहले, इसलिए एसएल पहले खा लेने दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, फिर अगर मार्केट ऊपर जाती है सपोर्ट के या रेजिस्टेंस के नीचे आती है, तब वहां एंट्री बनाना अच्छी बात होती है एकदम। अब आता है तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्रेकआउट पे कब ट्रेड लेना है, ठीक है। यहीं पे सबसे ज्यादा लोग स्टॉप लॉस खाते हैं, ठीक। अब देखो यहीं पे मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया था कि रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड लेना है। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ लेकिन नीचे चली गई ना मार्केट, ठीक। अब यहाँ पे आप ब्रेकआउट ट्रेड लेने से कैसे बच सकते हो, देखो आपको दो बातों का याद रखना है कि कब ट्रेड नहीं लेना है, ठीक, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा लोग ट्रेड लेते हैं। देखो जब भी आपको दिखता है कि एक कैंडल ऐसे ब्रेक करती है और वहां पे क्लोजिंग दे देती है, कभी भी उस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है आपको ब्रेकआउट का, ठीक है।
दिमाग में बैठा लो। दूसरा ट्रेड कब नहीं लेना है, फिर लोगों को ये बताया जाता है कि मार्केट ब्रेकआउट दे और फिर से इस रेजिस्टेंस जो अब सपोर्ट बन चुका है उसका रीटेस्ट करे। जैसे यहाँ पे देखो रीटेस्ट करिए तो यहाँ पे 99% लोग ब्रेकआउट ट्रेड ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ब्रेकआउट ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है, वरना आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, और होता भी है तभी तो आप परेशान हो, है ना। तो आपको क्या करना है, ब्रेकआउट पे कभी भी एक कैंडल ऊपर क्लोज कर दे तो नहीं ट्रेड लेना है। रीटेस्ट कर ले इस सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का, रीटेस्ट करती है जब इस रेजिस्टेंस का जो सपोर्ट बन चुका है, तो भी तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। कब ट्रेड लेना है, देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। पहले मार्केट ने क्या किया, ये एक हाई लगाया, ठीक है, ये एक हाई लगाया। अब आप वेट करते हो कि रीटेस्ट करे, ठीक है भैया, रीटेस्ट कर ली। मतलब रीटेस्ट का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे बायर आए तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपको देखना है कि मार्केट ब्रेकआउट असली में कब करेगा, जब मार्केट ये जो हाई लगाया था ब्रेकआउट करने के बाद, ठीक है, रीटेस्ट करना है। अब मार्केट इस रीटेस्ट फिर से एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, ठीक, तो ये कंफर्म होता है कि हाँ भाई ये एक्चुअल ब्रेकआउट है। वरना तो मार्केट देखो आप यहाँ पे अगर ट्रेड लेते तो नीचे चला जाता, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, मार्केट एक बार ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट करके फिर से ये जो पहली बार मार्केट ने हाई लगाया था ना ये वाला, उसको निकाल दे, ठीक है, उसको निकाल दे और फिर यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लेगी मार्केट। यहाँ पे आपकी एंट्री प्लान होगी इस तरह से, यहाँ पे आप लॉन्ग जाओगे क्योंकि यहाँ पे आप कंफर्म हो गया कि ये ओरिजिनल ब्रेकआउट, ठीक है। तो इस तरह से आपको ब्रेकआउट का ट्रेड लेना है और यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर आप इस तरह से रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहे हो तो पहले तो आपको मैंने बताया रेजिस्टेंस पे कब एंट्री लेनी है, जब मार्केट ऊपर स्टॉप लॉस काट के फिर से नीचे क्लोजिंग दे दे, तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस का ट्रेड अच्छे से ले सकते थे। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्रेकआउट का ट्रेड लेते हैं तो आप यहाँ भी बच जाते हैं। कैसे, देखो एक कैंडल क्लोजिंग पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, फिर रीटेस्ट कर रही है मार्केट तो भी ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड कब लेना था, जब ये वाला हाई ऊपर निकाल देता, क्यों हाई निकला नहीं इसलिए आप यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड लेते ही नहीं, इसलिए सेल जाता ही नहीं आपका। अब देखो मार्केट फिर से रेजिस्टेंस से नीचे क्लोज की तो यहाँ पे आप शॉर्ट एंट्री बनाते इस तरह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, और नीचे का आपको बड़ा टारगेट मिलता बिना एसएल हिट हुए भाई, ठीक है, परफेक्ट लगा। अब देखो ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे होता है। अब यहाँ पे देखो एक बढ़िया रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है। पहले मैंने क्या बताया, ब्रेकआउट वाली कैंडल देखो ये है, इस पे कभी ट्रेड नहीं लेना है। फिर देखो यहाँ रीटेस्ट हो रहा है, जैसा कि जूम कर देता हूं मैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे फिर यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ तक का हाई लगाया। अब यहाँ पे देख सकते हो रीटेस्ट हुआ, इस रेजिस्टेंस का जो सपोर्ट बन चुका है, यहाँ भी एंट्री नहीं लेनी थी। आपको एंट्री कब लेनी थी, जब ये वाला हाई देखो ये वाली कैंडल ने निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मौका देख के, ठीक है, एंट्री बनानी थी अपनी ब्रेकआउट की, और देखो उसके बाद आपको अच्छा टारगेट मिलता ऊपर का। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी, जब तक कंफर्मेशन एंट्री ना मिल जाए इस तरह से, तब आप एंट्री करो। देखो आपके स्टॉप लॉस हिट होना कितना कम हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको एकदम क्लियर हो गया हो किस टाइम पे आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर ब्रेकआउट पे एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टाइमिंग पे ध्यान नहीं दोगे एंट्री में तो आपके बार बार मार्केट स्टॉप लॉस हिट करता रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।